नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब 6 महीने बाद 18,000 के लेवल को निफ्टी ने क्रॉस कर दिया। आज शुरुआती संकेत ही पॉजिटिव थे। एसजीएक्स निफ्टी ने तो दर्शन करा ही दिए थे 18,000 के बाजार के ओपन होने से पहले। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल ठीक था पिछले सत्र में, और आज इंडियन मार्केट्स की जब ओपनिंग हुई तो 18,000 के लेवल के ऊपर हुई। 18,044 के लेवल पे हाई पकड़ा 18,088 का, और ये अप्रैल 2022 के बाद हमने देखा निफ्टी ने 18,000 के लेवल को क्रॉस किया हो। आज के दिन की क्लोजिंग है 18,070 की। 133 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी हुआ है बंद। निफ्टी बैंक 299 अंक बढ़कर 40,873 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 60,571 पे बंद हुआ है 455 अंक बढ़कर। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और ये चार्ट है पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी। देखिए आप, इनफैक्ट 4 ट्रेडिंग सत्रों से हम देख रहे हैं कि गैप से खुलते हैं, उसके बाद एक रेंज में फंस जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते ही चले गए। मेजर इंपॉर्टेंट लेवल तब आया जब 17,700 17,800 के लेवल को इंडियन मार्केट्स ने क्रॉस किया था, और उसके बाद तो रोज ओपनिंग टिक में एक गैप दिखता है, उसके बाद एक रेंज में फंस जाते हैं या फिर फिसल पट्टी देखने को मिलती है। एक हर्डल मिल रहा था 17,992 का। ये पिछली बार का स्विंग था, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आज ओपनिंग ही 18,044 के लेवल पे हो गई, और उसके बाद बुल्स डोमिनेट कर गए आज के सत्र में। एक्शन काउंटर स्पेसिफिक था, लेकिन हां, आज तेजी का मार्केट ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन क्या ये तेजी पे भरोसा करना चाहिए? क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे ये भी संदेह हो रहा है कि ऊपरी स्तरों पर क्या ये लेवल्स टिक पाएंगे कि नहीं? तो इस पे भी चर्चा करेंगे, इसलिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखना चाहिए, और कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिसके कारण हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिले, और उसके बाद एक नई चाल भारतीय बाजारों में बने। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। लेकिन एडवांस डिक्लाइंस आज बिल्कुल एडवांसेस के फेवर में थे। 34 शेयर्स निफ्टी के बढ़ने वाले, 15 शेयर्स घटने वाले, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, एलएनटी का सपोर्ट बाजार को बहुत मिल रहा था। आज निफ्टी में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है बजाज फिनसर्व, लेकिन ये वो शेयर है जिसमें प्राइस एडजस्टमेंट हुई है, क्योंकि इसमें एक्स डेट थी स्टॉक स्प्लिट की और बोनस की। लेकिन हमने देखा खरीदारी आती हुई, और 0.5% आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट यहां पर बढ़त देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर लगभग 3% चढ़ा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 2% चढ़ता हुआ नजर आया। ब्रिटानिया और भारतीय एयरटेल, यहां पर एक्शन स्ट्रांग था, लगभग 2% की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में, और भारतीय एयरटेल रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचा है। निफ्टी लूजर्स में श्री सीमेंट को पाएंगे, सिप्ला, आयशर मोटर्स, डिविस लैब्स और बीपीसीएल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन एक्शन, रियल एक्शन था स्टॉक स्पेसिफिक, और उसमें भी मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आज कमाल कर रहे थे, जिसमें कॉफी डे 20% अपर सर्किट पे ही लॉक हो गया। केआरबीएल और दावत, एलटी फूड्स, दोनों ही शेयर्स की जो पिटाई हुई थी हाल फिलहाल में, निचले स्तरों से आ गई खरीदारी, और केआरबीएल लगभग 14% की छलांग लगा गया। वेलिएंट ऑर्गेनिक 13.5% चढ़ा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स 12% चढ़ता हुआ नजर आया। वक्रांगी 12% चढ़ा है। पॉलिसी बाजार में एक्शन स्ट्रांग हुआ तो 12% की तेजी बनी, और जैसे मैंने कहा एलटी फूड्स 10.5% की तेजी ये दे गया, और टाटा इन्वेस्टमेंट 11.5% चढ़ा है। ऑल कार्गो, खैर ये तो कमाल ही कर रहा है, और आज भी 9.5% की चाल थी। पीएनबी हाउसिंग, इस स्टॉक में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग था, और जो प्राइस एक्शन आज पीएनबी हाउसिंग ने दिखाया है, उसी के चलते आज पीएनबी हाउसिंग बना है चार्ट ऑफ द डे। जी हां, जोरदार प्राइस एक्शन पीएनबी हाउसिंग में, और ये स्क्रीन पे है आपके लिए चार्ट। और आज के दिन का प्राइस एक्शन देखिए, आर्ली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। प्रीवियस क्लोज था 372 का, ओपन हुआ 374, और लो लगा है 373 रुपए 30 पैसे का, यानी कि पिछले दिन की क्लोज को अटेम्प्ट ही नहीं किया, और उसके बाद पहले घंटे आ गई तेजी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चलना शुरू हुआ, लेकिन रियल एक्शन जो बना वो 392 के लेवल के ऊपर बना, क्योंकि लेटर हाफ का मूव ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये वीकली रेजिस्टेंस थी 392 के लेवल के आसपास, और 392 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया वैसे ही उसी घंटे आ गई खरीदारी, और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। 402 रुपए 50 पैसे की क्लोजिंग है, यानी कि 8% से ज्यादा के रिटर्न पीएनबी हाउसिंग ने आज के सत्र में डिलीवर किए हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आज के दिन का चार्ट ऑफ द डे। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स, आज इन स्टॉक्स में तेजी थी। वेदांता लीड कर रहा था लगभग 3.25%। रत्नामणि, एपीएल, अपोलो, हिंद कॉपर और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग हो। कोई बहुत बड़ी तेजी किसी भी स्टॉक में नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स कह सकते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिल रहे थे। प्राइवेट बैंक्स, बंधन बैंक 3% चढ़ा, इंडसइंड बैंक 2%, एचडीएफसी बैंक का सहारा बहुत था मार्केट को आज। इसके अलावा आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। फाइनेंशियल्स में जैसे कि मैंने कहा बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में 1.5% की चाल बनी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी और एसबीआई लाइफ में भी हरकत तेजी की ओर थी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर गुड्स में तेजी थी, जैसे कि रिलैक्सो
7.5% उछला है। कजारिया लगभग 5% उछला है। डिक्सन और बाटा, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो त्योहारी सीजन से पहले एक्टिव हुए हैं। एफएमसीजी में आज नंबर आया टाटा कंज्यूमर का। इमामी, ब्रिटानिया और आईटीसी ने आज लीड किया है फ्रंट फुट पे। एफएनओ गेनर्स में आज ट्रेंड को पाएंगे आप, 4% से ज्यादा की छलांग। एलएनटी फाइनेंस एक और स्टॉक था जहां पर तेजी थी 4% की, और केमिकल स्टॉक्स जिसमें दो थे, एक तो दीपक नाइट्राइट कल से ही मूव दे गया था और एक है एसआरएफ। इस स्टॉक में भी लगभग 3.5% की तेजी बनी। और पॉलीकैप आज वायदा कारोबार पे इसका बोलबाला रहा, 3.5% की तेजी। जो नहीं चले वो थे एस्ट्रल लिमिटेड, 4% टूट गया। लालपात लैब्स, सीजी कंज्यूमर और फर्स्ट सोर्स जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, आयशर मोटर्स। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने आज के सत्र में ही 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छुआ है। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए कल से प्राइमरी मार्केट में एक और आईपीओ की दस्तक हो रही है, जिसमें हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ जो है वो खुलने जा रहा है। इश्यू साइज है 755 करोड़ रुपए, प्राइस बैंड रखा गया है 314 से 330 रुपए प्रति शेयर का। देखते हैं इसको क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन आज तो बुल्स की पार्टी हो गई, 18,000 के लेवल को हमने कॉन्कर कर लिया। जो बाजार चाहता था बिल्कुल वो लेवल डॉट आज क्रॉस हो, उसके बाद तो हमने देखा मंदड़ी एकदम से बैकफुट पे हो गए और आज पुट राइटिंग हैवी मार्केट पे देखने को मिली, यानी कि तेजी की पोजीशंस बढ़ रही थी मार्केट में। लेकिन एक आंकड़ा ऐसा आया है बाजार बंद होने के बाद जिसने फिर से कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर दिया है, और वो है अमेरिका की महंगाई के आंकड़े। आपको याद होगा जब कल इंडिया में महंगाई आई थी तो आई थी 7%, जो कि अगस्त का आंकड़ा था और ये भी अनुमान से ज्यादा था। अब अमेरिका की जो महंगाई आई है दैट इज 8.3%। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 8.1% महंगाई रहेगी। अमेरिका में महंगाई हो गई है बेकाबू, और फिर से वहां पर अटकले ये लग जाएंगे कि फेड कितना टफ स्टांस जो है वो आने वाली पॉलिसी में अपनाता है, क्योंकि अब 21 सितंबर वो तारीख है जब फेड पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर देगा। उसके बाद देखते हैं वहां पर कितनी ब्याज दरें बढ़ती हैं। तो ये जो अटकले होंगे कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम, ये कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस कर सकती हैं ट्रेडर्स को, और एक अच्छी खासी तेजी के ऊपर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ब्रेक लग जाए। लेकिन आज के सत्र का जो प्राइस एक्शन था वो तेजी की ओर था। इस समय जब ये लिंक पब्लिश हो रहा है तब अंतरराष्ट्रीय बाजार ऊपरी स्तरों पर फिसले हैं, और हो सकता है कि कल मॉर्निंग सेशन में थोड़े तनाव को हमको झेलना पड़े। पर आज जो प्राइस एक्शन है वो साफ तौर पे बता रहा है 17,900, 18,000 एक बहुत क्रूशियल लेवल्स होंगे। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा और क्वेश्चन चाहिए तो 17,850 से 17,900 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स रहेंगे मार्केट के लिए। और ऊपरी स्तरों पर अभी भी 18,150, 18,200 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस इंडियन मार्केट्स को फेस करने को पड़ सकता है। लेकिन हाँ, बाय एंड डिप्स की रणनीति अभी भी बाजार में कामकाज कर सकती है, और क्योंकि इतने बड़े मैक्रो नंबर्स के बाद अब सबकी नजर फेड पर रहेगी कि वो क्या पॉलिसी एक्शन लेता है, तो उसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिल सकता है, और हमारे मार्केट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने उच्चतम स्तर से मात्र 3% दूर है निफ्टी। तो चाहे जो मर्जी वैल्यूएशंस कोट हो रही हो या फिर जो मर्जी मूड माहौल हो, लेकिन एफआईएस की खरीदारी इन लेवल्स पे देखने को मिल रही है, और जब तक एफआईएस खरीदारी करते हैं तो बाय एंड डिप्स की रणनीति इंडियन मार्केट में अच्छा काम कर सकती है। बाजार एक और मौका देगा, लोअर लेवल पे हो सकता है कि बाजार की अगर ओपनिंग भी हो तो देखते हैं कहां पर जाके स्टेबल होता है मार्केट, और उसके बाद क्या खरीदारी लौटती है कि नहीं। लेकिन अमेरिका की जो महंगाई दर है उसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों का मूड माहौल इस समय थोड़ा बिगाड़ा है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, और बाजार हल्का होता है तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगी।